सो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। आई होप आप लोग अपना वीकेंड्स बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जहां कहीं भी आप देख रहे होंगे हर जगह यही न्यूज़ चल रही है कि इंडियन मार्केट में क्रैश चल रहा है, इंडिया मार्केट गिर रहा है बहुत ज्यादा। मैं आपको बताता हूं कि दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्शन बायर एंड दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल। मार्केट जो गिर रहा है ना, जब कभी भी मार्केट गिरता है तो मार्केट होता है सस्ता, और इसकी तरफ जब एक बार भीड़ उमड़ती है ना, उसके बाद मार्केट जिस शार्प मूवमेंट देता है वो शार्प मूवमेंट अगर आपने कैप्चर कर लिया, आप देखेंगे आपको साल भर का रिटर्न 3 मंथ्स के अंदर देखने को मिलेगा। सो मार्केट जितना गिर रहा है उतनी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज आती है कि जब आप ऑप्शन बाइंग की तरह काम करते हैं तो क्या आपके लिए ये प्रॉफिट है, क्या आपके लिए अच्छा है या खराब है, मैं बताता हूँ। जब आप ऑप्शन बाइंग की तरह काम करते हैं तो आपका सबसे ज्यादा पैसा किस में बनता है? सबसे ज्यादा पैसा आपका बनता है जब मार्केट वन डायरेक्शनल मूवमेंट दे, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड। आप देखेंगे इस मंथ साइडवेज मार्केट बहुत कम रहा है, बल्कि मार्केट ने या तो अच्छा मूवमेंट दिया है या फिर थाउजेंड थाउजेंड पॉइंट का डाउन साइड मूवमेंट दिया है। मतलब ऑलमोस्ट हर दिन आपको डायरेक्शनल मूवमेंट मिल रहा है। अगर आप ऑप्शन बायर की तरह काम कर रहे हैं तो आपको मार्केट गिरे या मार्केट उठे उससे क्या करना है, आपको कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में मूवमेंट मिलता जा रहा है। अपनी पोजीशन बनाइए और यहां पर आप पैसा लगा सकते हैं और पैसा यहां पर बना सकते हैं बहुत आराम से। जब आपको आपके हिसाब से वॉलेटाइल वॉलेटाइल वाला मार्केट मिल रहा है ऑप्शन बायर के हिसाब से, तब आप डर रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है। जब मार्केट साइडवेज में रहता है, धीरे धीरे गैप अप करके ऊपर जाता है, छोटे छोटे प्रॉफिट आप बुक करते हैं, तब आपको खुशी होती है कि ये मेरा यहाँ पर पैसा बन रहा है थोड़ा थोड़ा स्कैल्पिंग, और मैं अच्छी स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। मतलब आप स्कैल्पिंग को इतना प्रीफर करते हैं कि छोटे छोटे प्रॉफिट ले सकते हैं, बट अगर आपको डायरेक्शनल मूवमेंट कंटिन्यू मार्केट दे रहा है अपॉर्चुनिटी, तो आप डर रहे हैं उसमें ऑप्शन में करने में। यही चीज है जो आपको थोड़ा सा फेयरफुल बनाती है और आप मनी लूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ऐसा नहीं होता है, किसी भी दिन मार्केट शार्प बाउंस कर देता है, किसी दिन कहां से गिरेगा, कहां से उठेगा। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप लेवल्स पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत आराम से कर सकते हैं। पैटर्न देखिए, पैटर्न खुद आपको बता रहा है। मैं बताता हूं आपको कैसे। देखिए, बहुत बोल रहे हैं ना जो बहुत ज्यादा क्रेश आ जाएगा, 28% आ जाएगा, 30% आ जाएगा। आई एम मेक यू प्रिटी श्योर यहां से बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिर सकता है और 300 पॉइंट्स निफ्टी गिर सकता है, इससे ज्यादा मार्केट नहीं गिरने वाला है। आई एम मेकिंग यू श्योर, क्योंकि हमारा नेशन ग्रोइंग है। हर साल 30-30% आता है, हर 4 साल का पैटर्न दिखाया जा रहा है कि 4 साल में 30% 20% करेक्शन आता है। हमारा मार्केट इतना भी ज्यादा ओवरबॉट नहीं है। हमारा मार्केट लिटरली एशियन मार्केट में या वर्ल्ड में इमर्जिंग ग्लोबल पावर है। मतलब कंटिन्यूअसली हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा वैल्यूएशन बढ़ रहा है। नो डाउट हमारा मार्केट अभी ओवर वैल्यूड था जब 54,000 और 26,000 27,000 था निफ्टी, राइट। बट अब हम वहां से करेक्ट कर चुके हैं 5 to 10% ऑलरेडी। जो एफ जा रहे हैं वो चाइना में इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो पैकेज, वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया इज अ मोस्ट इमर्जिंग ग्लोबल पावर। सबसे ज्यादा हमारा इंडिया ही है जो सबसे ज्यादा ग्लोबल डेवलपिंग नेशन में सबसे तेजी से ग्रोथ कर रहा है। अभी मोदी की रिपोर्ट आई है, उसमें भी उन्होंने यही बोला है कि इंडिया की 7% की जो जीडीपी ग्रोथ है, उन्होंने उसको सेम रखा है, चेंज नहीं किया है। अगर इतना पैनिक होता तो वर्ल्ड लेवल पे ही होता। ग्लोबल हमारा स्लो डाउन करा जा रहा है, हमारा ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन कर रहे हैं, इस वजह से इंडिया में भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट जैसे भी मूड चेंज होगा ग्लोबल का, आप देखेंगे सबसे पहले जो रिकवरी करेगा वो इंडियन मार्केट ही करेगा। ये चीज याद रखिएगा। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट एंड ट्रेड। अगर इस पीरियड में आपने डायरेक्शनल मूवमेंट में पैसा नहीं बनाया तो यू आर नॉट गोना टू मेक बिग मनी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि बिग मनी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं बनता है, बट कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। अब देखिए, यहां से मैं लेवल्स बताता हूं, उसके बाद चीजें आपको समझ में आएंगी कि मैं क्यों बोल रहा हूं, राइट। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, ये लेवल आपको दिख रहा होगा, ये लेवल आप देखिए, ये लेवल है आपका 51,000 का। 51,000 का वो लेवल था जहां पर मार्केट ने कंटिन्यूअसली कई बार, यहां पर आप देखेंगे, सपोर्ट लिया है। इस लेवल को मार्केट तोड़ चुका है। अब इस मार्केट को मार्केट तोड़ चुका है। सेकंड लेवल जो आपका आता है वो आता है 50,200 के आसपास। ये जो मैंने लेवल बनाया 50,200 बोल लीजिए, 400 बोल लीजिए, चलिए 50,400, इसके आसपास है मार्केट। मतलब मार्केट ने यहां से सपोर्ट भी ले लिया है। फर्दर अब जाएगा तो कहां जाएगा? मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न जो बनाया है ये इसको टेस्ट करेगा। मतलब 51,000 अगर मार्केट आपके पास आता है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप यहां से वापस से शॉर्ट कर दीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहां से फर्दर गिर सकता है, ग्लोबल न्यूज नहीं सही है, आप इसको मार्केट को यहां से शॉर्ट कर दीजिए 51,000 से, और अगले 500 1000 पॉइंट के लिए आराम से बैठिए मार्केट में। अगर आपको लग रहा है आप कैरी फॉरवर्ड भी करना चाहते हैं तो पुट को कीजिए इस समय। बस आपको ट्रेडिंग स्टाइल में क्या चेंज करना है? आपको ट्रेडिंग स्टाइल में एक चीज चेंज करनी है, और वो ये करनी है कि यहां से आपको 50,000, सॉरी, जो एक्सपायरी आती है आपकी सबसे पास वाली, उसको छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको ट्रेड बनाना है। मतलब 15 डेज तक मार्केट में आपको कम से कम सेफ साइड रह के खेलना है बस।
अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, अगर पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट एक दिन बड़ा फॉल देगा तो आपकी डायरेक्शन दे देगा या बड़ा रिकवरी देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट इतना गिर रहा है, अब आपको पता है यहां से कि 1000 पॉइंट मार्केट और गिर सकता है। मान लीजिए मंडे को मार्केट खुलता है, 1000 पॉइंट या 600 पॉइंट फॉल होता है, उसमें आप नवंबर एक्सपायरी की या दिसंबर एक्सपायरी का यहाँ पर कॉल ले लीजिए ना, दो लोट, अगले 2000 पॉइंट का या 3000 पॉइंट का। एक दिन भी मार्केट में अगर शार्प रिवर्सल हुआ या वहां से मान लीजिए बाइंग जोन बना, तो आपके जो दो लॉट है या तीन लॉट है, जितना भी आप अपने कैपिटल के हिसाब से लेना चाहते हैं, वो आपको बहुत आराम से रिकवरी कर देगा। नहीं 10 दिन में, 15 दिन में कर देगा। आपके पास तो यहाँ ऑलमोस्ट एक मंथ का टारगेट है ना, या फिर 2 महीने का यहाँ पर डेट टाइम है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मार्केट एक महीने तक कंटिन्यूसली गिरता ही जाए, गिरता ही जाए, क्योंकि हम लेवल्स पे काम कर रहे हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर रहेगी, ये चीज को याद रखिएगा। राइट। सो यहां से फर्दर डिस्कशन के पहले मैं आपको सारे लेवल्स बताता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहां से हमको ट्रेड करना कैसे है। आप देखिएगा, गिरते हुए मार्केट में या क्रैश मार्केट की भी एक चाल होती है। मैं आपको बताता हूँ उस चीज को आप कैसे पकड़ के और कैसे उस चीज को ट्रेड कर सकते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। दोनों इंडिकेटर से बताऊंगा कि ओवरसोल्ड जोन, ओवरबोट जोन और प्राइस एक्शन के हिसाब से जो लेवल निकल कर आ रहे हैं उस पे आप कैसे ट्रेड करेंगे। सो देखिए, ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर जो भी वॉक करते हैं वो 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वॉक करते हैं या फिर आवरली टाइम फ्रेम पर। यही तीन मोस्टली है जो हम प्रीफर करते हैं टाइम फ्रेम। अब मैं आपको पहले लेवल्स बताता हूं। जब मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूं तो उस हिसाब से जो बैंक निफ्टी का लेवल निकल कर आ रहा है, पहले हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे फिर हम निफ्टी की बात करेंगे। तो पहला लेवल जो नजर में आ रहा है वो आ रहा है 51,000। राइट। 51,000 के नीचे है मार्केट, 51,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। देखिए यहां पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो हमारा जो लेवल हो गया वो 51,000 का एक लेवल हो गया। राइट। अब इसी चीज को मैं फर्दर और जूम आउट करता हूं तो आपको देखेंगे कि आपको क्या देखने को मिलेगा। राइट। अगर मैं इस चीज को बढ़ा देता हूं, 1 आवर का टाइम फ्रेम कर लेता हूं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको एक चीज ये देखने को मिलेगी कि मार्केट अगर यहां से फर्दर फॉल होता है, जो कि मार्केट हमारा अभी चल रहा है 51,000, 50,700 पे। राइट। अभी हमारा जो सपोर्ट था वो 51, रेजिस्टेंस था वो 51,000 पे था। हमारा जो मार्केट अभी चल रहा है वो 51,700 के आसपास चल रहा है। इस लेवल को जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इसको फर्दर अगर तोड़ता है तो फिर हमारा मार्केट 49,600 के आसपास जा सकता है। मतलब जहां पर है मार्केट, वहां से फर्दर मार्केट 1000 पॉइंट फॉल कर सकता है। मतलब तीन लेवल्स निकल करके आ गए कि ऊपर 51,000 का लेवल है, नीचे 50,700 के आसपास हमारा मार्केट चल रहा है। मार्केट ने जो यहां से ये लेवल निकाला है, यहां से लो लगाया है, 50,500 के आसपास का लेवल है जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है फ्राइडे को। और इसके नीचे फर्दर अगर जाता है तो 49,000 का पहला लेवल आएगा राउंड फिगर, और 49,600 तक मार्केट गिर सकता है। तो मार्केट के रेजिस्टेंस से लेके मार्केट के एग्जैक्ट सपोर्ट तक आपको यहाँ पर 3 से 4 लेवल देखने को मिलते हैं। अब ये 3 से 4 लेवल पर ट्रेडिंग कैसे करनी है मैं आपको वो चीज समझा देता हूं, पहले बैंक निफ्टी में, फिर सेम सिनेरियो हम निफ्टी में भी चलेंगे। बट उसके पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं इसको आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी दिखाना चाहता हूं, क्या सीन सेम बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको लेकर आता हूं, और 1 डे के टाइम फ्रेम पर तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो मैंने यहाँ पर लेवल्स डिस्कस किए थे, सेम वही लेवल्स दिखाई दे रहे हैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर। एग्जैक्टली हमने कोई भी ड्रॉ नहीं किया है, बट वही लेवल्स नजर आ रहे हैं। देखिए जो यहाँ पर दिखाया था मैंने, वही लेवल्स नजर आ रहे हैं 15 मिनट्स पे। तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस था या सपोर्ट था, मार्केट ने उसको तोड़ा। वहां से सेकंड सपोर्ट पे जो लिया है मार्केट ने वो 50,500 का लेवल है। थर्ड जो यहाँ से फर्दर फॉल हो सकता है वो कहां तक हो सकता है, तो मैंने आपको बताया 59,600 या 700 के आसपास तक फॉल हो सकता है। मतलब यहां से यहां तक रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ 1000 पॉइंट मैंने आपको बताया। ये वो लेवल है जो मार्केट छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम पर दोनों पर रिस्पेक्ट कर रहा है। अब देखिए इसकी चाल आप कैसे समझेंगे। अगर बॉलिंजर बैंड में लगा लूं तो आपको उस लेवल से भी दिखाता हूं कि वहां से क्या समझ में आ रहा है। देखिए यहां पर मैंने बॉलिंजर बैंड लगा लिया है। बॉलिंजर बैंड आपको बताता है ओवर स्ट्रेच एंड ओवर बोर्ड जोन। तो अभी हमारा जो रेजिस्टेंस चल रहा है वो ये ब्लू लाइन पे चल रहा है 51,600 के आसपास इसके हिसाब से। और जो ओवरसोल्ड जोन है, हमको तो ये देखना है कि मार्केट कहां तक गिर सकता है और फर्दर स्ट्रेच कहां तक हो सकता है। हमारा मार्केट जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 50,132 का लेवल, जो कि ये वाला लेवल है। मतलब मार्केट ये बोल रहा है कि भैया 50,000 पे जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां से मार्केट वापस बाउंस बैक करेगा, रेजिस्टेंस के पास जाएगा, इस लाइन के पास, और फिर फॉल होना होगा तो होगा। राइट। लेकिन हमारे प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि 49,600 या 700 का वो लेवल है जहां तक मार्केट गिर सकता है। तो इस इंडिकेटर और हमारे लेवल्स के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 300 पॉइंट्स का डिफरेंस है बैंक निफ्टी में। राइट। तो सेफ साइड होने के लिए मैं मान लेता हूं 1000 पॉइंट, क्योंकि मार्केट मेरा 50,700 से लेकर 49,700 पे आएगा, तो ये ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट है। बट मेरा इंडिकेटर कह रहा है कि 50,000 तक ही आ सकता है, मतलब 700 पॉइंट तक ही आ सकता है। तो फिर भी सेफ साइड होने के लिए मैं 1000 पॉइंट मान लेता हूं। सो ये हमारे लेवल्स डिफाइन हो गए। तो इस लेवल के हिसाब से मार्केट 50,700 के आसपास है अभी, 700 800 के आसपास। यहां से 50,500 का वो लो था जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया।
और उसके बाद मैंने आपको बताया 50,000 का वो राउंड फिगर है जो मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करता है, और 49,600 तक मार्केट जा सकता है। अब आपको प्ले कैसे करना है, मान लीजिए यहां पर 51,000 पर हमारा जो है रेजिस्टेंस है, मार्केट मान लीजिए खुलता है फ्लैट या लिटिल बिट डाउन भी खुलता है, तो सबसे पहले वो ट्रेडर्स निकलेंगे जिन्होंने यहां पर कॉल को कैरी फॉरवर्ड किया है, राइट। तो क्या होगा, मार्केट फ्लैट खुलते ही या हल्का फुल्का गैप गैप अप खुलेगा तब तो 51,000 को यहां पर टच करेगा। जैसे 51,000 को टच करेगा, नो डाउट मार्केट वीक है, ग्लोबल टेंशन है, लोग यहाँ पर पुट को खरीदेंगे या फिर कॉल को शॉर्ट कर देंगे, राइट। तो उसके बाद मार्केट वापस अपने उसी लेवल की तरफ आने लगेगा, राइट। उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पर लेवल पर आएगा, यहाँ पर फिर से कुछ लोग सोचेंगे कि स्कैल्पिंग कर लो 300 पॉइंट्स की, यहाँ पर कॉल की साइड जाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे नीचे, ग्रीन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएगा लोग यहाँ पे फिर से पुट बना लेंगे, और आप देखेंगे 50,700 को तोड़ के 50,500 की तरफ मार्केट बढ़ने लगेगा, राइट। अब दूसरा सिनेरियो, जब मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुलता है तो क्या होगा, फ्लैट खुलता है तो आप देखेंगे थोड़ी सी बाइंग आएगी, राइट। 51,000 के आसपास मार्केट पहुंचेगा, फिर यहां से लोग पुट लेना चालू करेंगे, कॉल शॉर्ट करना चालू करेंगे, और मार्केट वापस से आपको एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बना के वहीं पर आ जाएगा जहां पर मार्केट फ्लैट खुला था, और उसके बाद फिर इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करेगा, और इस लेवल को जैसे ही तोड़ेगा उसके बाद 50,500 की तरफ मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, राइट। अब अगर मार्केट गैप डाउन ही खुल जाता है तो क्या होगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, मैंने बताया 51,000 था यहाँ पर आपका, यहाँ पर था आपका 50,700, यहाँ पर था आपका 50,500, यहाँ पर था 50,000, और यहां पर था 49,700, राइट। यहां से मान लीजिए अगर गैप डाउन ही खुल जाता है, तो गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर आने दीजिए, जैसे ही इस लेवल पर आएगा, क्योंकि तब मार्केट में ये समझ में आ जाएगा कि ये वो लेवल है जिसको मार्केट 51,000 क्रॉस करना नहीं चाहता है। तो यही वो लेवल है जो डे का जिस दिन क्लोजिंग होगी उसी क्लोजिंग पे आप देखेंगे कि वहां पर ट्रेडर्स ऐड होंगे, और मार्केट गैप डाउन खुलते से जैसे ही ऊपर आएगा फिर से यहाँ पोजीशन ऐड हो जाएंगी, और मार्केट फिर से 50,500 की तरफ अप्रोच करेगा, और फिर कोशिश करेगा कि 50,500 जहां से फाइनली ये मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया है, इस लेवल को भी यहां पर तोड़े और 50,000 की तरफ अप्रोच करे, फिर 50,000 उसके लिए एक सपोर्ट रहेगा, और मार्केट राउंड फिगर को अट्रैक्ट करने जाता ही जाता है। सो 50,000 के आसपास जब मार्केट आएगा, फिर यहां पर जैसे ही ट्रेडर स्कैल्पिंग करने के लिए कॉल को लेंगे कि चलो यहां पर लोग आके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिन्होंने यहाँ पर कॉल को शॉर्ट किया वो यहाँ से बाय करेंगे, और जैसे ही बाय करेंगे आपको फिर से 200 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट देख मतलब मूवमेंट देखने को मिलेगा अपसाइड। जैसे ही 200 पॉइंट और मिलेगा, पुट वाले फिर से एक्टिव हो जाएंगे, फिर से कॉल को शॉर्ट कर देंगे, और फिर मार्केट 50,000 को तोड़ के नीचे आने की कोशिश करेगा 49,700। बट ये उस सिनेरियो में है जब मार्केट 500 टू 600 पॉइंट्स का फॉल देगा, और 500 टू 600 पॉइंट्स का अगर मार्केट फॉल देता है, और कहीं ना कहीं जब मार्केट 49,700 के आसपास अप्रोच कर लेगा या 50,000 के नीचे आके आने लगेगा, तब आप समझ जाइएगा कि ये वो जोन है जहां पर बैंक निफ्टी सस्ता हो चुका है। यहाँ पर स्टॉक्स में भी बाइंग होगी, इंडेक्स में भी बाइंग होगी, और आप देखेंगे कि अगले 1-2 दिन में आपको कम से कम 1,000 पॉइंट की रिकवरी वापस से देखने को मिलेगी, और मार्केट यहाँ पे 51,000 के पास वापस अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। मतलब 51,000 से 50,000 का जो सफर है मार्केट ऐसे तय करेगा, और उसके बाद से फिर मार्केट सडनली एकदम से शार्प मूवमेंट आएगा, और एक दिन में आप देखेंगे यहाँ जितने लोग पुट के साइड बैठे होंगे और मार्केट को फर्दर फॉल कराने के लिए उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, और वही लोग आपको 51,000 तक लेकर जाता हुआ मार्केट को नजर आएंगे, राइट। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और एक चाल समझ में आई होंगी। तो आपको क्या करना है, आपको यही करते चलना है कि 51,000 के आसपास मार्केट आता है तो आपको पुट खरीदना है, 50,700 के आसपास मार्केट फ्लैट खुलता है तो मार्केट को ऊपर जाने देना है, उसके बाद यहां पर शॉर्ट करना है, पुट खरीदना है। 50,500 के आसपास मार्केट आता है तो ये यहां से लो बनाया तो मार्केट ने, यहाँ पर बहुत लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई है, यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, या तो आप कॉल खरीद लीजिए स्कैल्पिंग करने के लिए 100-200 पॉइंट, जैसे ही बाउंस दे फिर यहाँ पर कॉल से निकल के पुट ले लीजिए, या फिर अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं और मार्केट वीक है तो 50,500 से थोड़ा सा बाउंस आने दीजिए 100 पॉइंट्स का, फिर से पुट ले लीजिए। फिर जब इसको तोड़ता है तो 50,000 तक आप आराम से बैठ सकते हैं, पुट कैरी फॉरवर्ड कैरी कर सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर तुरंत पुट से निकल जाएं, फिर देखें कि माउस रिटर्न लेने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से कॉल लेकर आप फिर 100-200 पॉइंट्स का यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो ये स्कैल्पिंग माइंड लेकर आपको चलना पड़ेगा। ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। ये नहीं समझ में आई हो तो जैसे मैंने बताया 50,700 पे यहाँ से 50,000 का जो सफर तय करना है, इस पे आप पोजिशनली नवंबर एंड का वो बना लीजिए कि 1-2 दिन में मार्केट 100-200 पॉइंट्स अगर फॉल भी करे, मतलब बाउंस भी दे, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाले एट द बिग टाइम फ्रेम पे आपको 50,000 मार्केट 3 दिन 5 दिन 6 दिन एक वीक में जाता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेड बनाएंगे 1 महीने बाद की 1 मंथ का गैप रहेगा, तो आप देखेंगे कि मार्केट धीरे धीरे आपके डायरेक्शन में जाएगा, तब भी आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज ही होता रहेगा। सो ये मैंने बैंक निफ्टी की ओवरऑल चाल बताई, ओवरऑल लेवल्स बताएं, इस लेवल का मार्केट बिल्कुल रिस्पेक्ट करेगा और आपको इस चीज को ध्यान भी देना है। अब आते हैं निफ्टी पे।
निफ्टी पे देखिए, निफ्टी पे वो लेवल्स हैं जो मैंने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर बताया। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जो आपको दिखा रहा है 24,500 का वो लेवल था, 5 और 600 का लेवल था, जिसको मार्केट ने यहाँ पर तोड़ा, जहां पर मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। उसके बाद देखिए मार्केट फर्दर गिरता गिरता गया। अब जो मुझे समझ में आ रहा है, अभी मार्केट हमारा 24,200 के आसपास है। इमीडिएटली राउंड फिगर में 24,000 का लेवल है हमारे पास। इसका मतलब ये निकल के आ गया कि ऊपर साइड ये वाला जो लेवल है 24,600 का, नीचे साइड 24,200 पे हमारा मार्केट है, और 24,000 हमारा राउंड फिगर का सपोर्ट है। अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ता है तो फिर ये देखिए 23,800 का पहला नीचे सपोर्ट है, और उससे फर्दर अगर 800 तोड़ देता है तो फिर 23,500 तक या 400 तक आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको पहले बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं लेवल्स, उसके बाद। अब इसी चीज को अगर मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम ले लूं, तब आपको देखिए क्या नजर आ रहा है। अगर इसी चीज को मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम ले लेता हूं, यहां पर आप देखिए जो लेवल्स मैंने 15 मिनट्स पे बनाए थे वही लेवल्स यहां पर नजर आ रहे हैं आपको, और उसी लेवल की मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। ये लेवल देखिए 23,800 का लेवल है, जो मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ता है, अभी इस लेवल को टच करने नहीं आया और मार्केट यहां से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जिन लोगों ने शॉर्ट किया था वो यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवर्सल आया है, बट मुझे लगता है वो वापस से यहाँ पर आएगा 24,000 का लेवल टच करने। यहीं का लो बनाया मार्केट ने, 24,100 का लेवल जो है लो बनाया था, बट 24,000 टच करेगा। 24,000 टच करेगा तब थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा वापस 200 पॉइंट्स, और फिर यहां से अगर फर्दर फॉल होता है तो 23,800 आपका पहला लेवल होगा। अब 23,800 जब आपका पहला लेवल होगा, मतलब ये वाला लेवल 23,800, जो कि आपको यही वाली लाइन है, ये 23,800 की है। ये यहां से जब मार्केट फर्दर फॉल होगा तो 200 पॉइंट और फॉल हो सकता है, 200 से 300। अगर 24,000 तोड़ता है तो 23,800 ये तोड़ता है, फिर आपको बड़ा फॉल खुल जाता है 23,400 या 500 के आसपास तक, जो कि आपको ये वाली लाइन दिख रही है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट का इसी लेवल पर है। अब मैं सेम चीज को 1 डे के टाइम फ्रेम पर लगाता हूं तो आपको पिक्चर थोड़ी ज्यादा क्लियर होगी। देखिए, यहां से मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम लगा लेता हूं और आपको दिखाता हूं चीजें। ये देखिए, जो लेवल्स मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर बनाए थे वो बड़े टाइम फ्रेम की भी रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप बताइए, हमारा मार्केट है 24,600 का रेजिस्टेंस है हमारे मार्केट में। मार्केट हमारा चल रहा है 24,200 पे। 24,000 का बीच में राउंड फिगर का लेवल है जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये टूटता है तो 23,800 का लेवल है, और ये टूट जाता है तो 23,400 का लेवल है, जहां तक मार्केट ड्रैग हो सकता है, जो कि ये वाला लेवल है। ये वाला लेवल जो है ये 23,400 का लेवल है आपका। अब यहां से एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, मार्केट फ्लैट खुलता है सेम, तो वेट करना है मार्केट बाउंस दे। बाउंस देगा 24,600 या 500, मान लीजिए इसको सेफ साइड रहने के लिए 500, 100 पॉइंट्स और कम लीजिए, 500 के आसपास देता है, राइट, या 100-200 पॉइंट्स ऊपर जाता है, पुट ले लीजिए या शॉर्ट कर दीजिए। 24,200 जो कि डे का क्लोजिंग है, इसको मार्केट तोड़ने की कोशिश करेगा, इसको तोड़ता है तो 24,000 वापस से अप्रोच कर सकता है जहां से मार्केट ने ये वाला लो है, जहां से मार्केट ने रिवर्सल लेने की कोशिश की है। इस लेवल पर आने के बाद मार्केट फिर से एक सपोर्ट लेगा और स्ट्रेंथ दिखाएगा वापस से 100-200 पॉइंट्स, 24,200 की तरफ वापस अप्रोच करेगा। जैसे ही यहां पर आए, फिर ये डे का उस दिन का आपका हाई हो जाएगा, फिर यहां से सपोर्ट आ जाएगा, मतलब ये रेजिस्टेंस जो 600 का है शिफ्ट हो जाएगा 200 पे, और ये 200 से फर्दर आपका 24,000 तक मार्केट आने की कोशिश करेगा। जब तीसरी बार मार्केट 24,000 पर आएगा, एक बार कल आ चुका है, एक बार फिर मंडे को अगर आता है तो दूसरी बार में वापस बाउंस देगा, और तीसरी बार जब वापस यहाँ आएगा तब इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करेगा, तब बहुत ज्यादा पावर रहेगा इसके पास, और 23,800 के पास आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। 23,800 पे आएगा, फिर यहां से थोड़ी सी बाउंस बैक आने की कोशिश करेंगे 50-100 पॉइंट्स की। फिर अगर इस लेवल वापस ऊपर जाएगा, फिर जैसे 24,000 पे, क्योंकि 24,000 अब रेजिस्टेंस होगा, अब 24,000 पे मार्केट जाता है, फिर यहाँ पे पुट वाले लोग आएंगे, कॉल को शॉर्ट करेंगे, और वापस से जब 23,800 को आएगा तो इस बार अगर इसको तोड़ेगा तो 23,400 तक फर्दर मार्केट जा सकता है। ये मैंने आपको इंटायर वीक का सिनेरियो बताया है, ऐसे मार्केट की चाल हो सकती है, ऐसे मार्केट में आपको पकड़ना है। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में बताया, सेम पैटर्न निफ्टी में फॉलो होगा। तो अगर मार्केट ड्रैग होते हैं तो मोटा मोटी बात यह है कि निफ्टी 600-700 पॉइंट्स, जो कि 24,200 अभी चल, सॉरी 24,600 का जो लेवल है ऊपर रेजिस्टेंस है, और 23,400 नीचे सपोर्ट है। तो निफ्टी 1,000 पॉइंट्स मान लीजिए, और बैंक निफ्टी भी 1,000 पॉइंट्स यहां से करेक्शन है। अब आप बोलेंगे बैंक निफ्टी में तो बहुत ज्यादा मार्जिन होगा निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी जब गिर रहा था तब निफ्टी नहीं गिर रहा था, इस वजह से बैंक निफ्टी ज्यादा करेक्शन ले चुका है बजाय निफ्टी के। तो निफ्टी को अभी फॉल होना ज्यादा बाकी है, ये चीज याद रखिएगा। तो निफ्टी में जो मुझे नजर आ रहा है वो 1,000 पॉइंट, 24,600 के लेवल से लेके 23,400 का लेवल है।
ये 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी में 51,000 से लेकर जो नीचे 49,000, 49,700 था, आई थिंक 49,700, 50,700 चल रहा है मार्केट। यहां से लेके यहां तक 1000 पॉइंट का फॉल नजर आ रहा है, तो 1000 पॉइंट करेक्शन आ रहा है। ये चीज यहां से बड़े पिक्चर पे नजर आ रही है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसके फर्दर फॉल नीचे जा सकता है, नो डाउट जा सकता है, बट चांसेस बहुत कम है। हमारा मार्केट में अगेन रिपीट करूंगा, बहुत इमर्जिंग मार्केट है। थोड़ा सा भी ग्लोबल सिनेरियो चेंज होता है, देखेंगे आप, सबसे तेजी से हमारा मार्केट रिकवर करेगा। सो ये वो लेवल्स है जहां पर बड़े प्लेयर्स को भी सस्ता दिखेंगे हर चीजें, और वो भी यहाँ पर लपकने की कोशिश करेंगे। सो इसके नीचे ज्यादा बेरिश रहेंगे तो आपको घाटा है। सो चीजों को उस हिसाब से ड्राइव कीजिएगा और उस हिसाब से करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैंने पैटर्न बताया कैसे गिरेगा, क्या करना है, कैसे करना है, लेवल्स बताएं, उन लेवल्स पे आकर कॉशियस रहिएगा। अगर प्रॉफिट बना लिया है पहले, तो फिर उस लेवल पर आके वेट कीजिएगा, वापस बाउंस देने की कोशिश कीजिएगा, मतलब बाउंस देने का वेट कीजिएगा, फिर से शॉर्ट करिएगा। अगर दोनों साइड स्कैल्पिंग करनी है, आपकी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी, स्कैल्पिंग जो आपकी एबिलिटी है, स्किल से अच्छी है, तो आप दोनों साइड कर सकते हैं। सिर्फ मार्केट का ओवरऑल मैंने सिनेरियो समझाया है। ये चीज 2 दिन में भी हो सकती है, ये चीज 3 दिन में भी हो सकती है, ये चीज एक इंटायरली वीक में भी हो सकती है। तो मैं पूरे वीक का एनालिसिस करके चल रहा हूँ, पूरे वीक में मार्केट की ये चाल रहने वाली है। सो ज्यादातर जो है वो वीक मार्केट नजर आ रहा है, नो डाउट अभी। और फर्दर करेक्शन या लेवल्स की जो मैंने बात की है, वो लेवल्स पे आप वीक काम करेंगे तो मार्केट वहां से बाउंस दे या नीचे दे, आपको तो स्कैल्पिंग करते चलनी है और उस डायरेक्शनल मूवमेंट में आपको अपना प्रॉफिट बनाना है। सो आपको एज एन ऑप्शन बायर मुझे नहीं लगता इतना कंसर्न होने की जरूरत है, अगर वन डायरेक्शनल मूवमेंट आपको मिल रहा है, चाहे अपसाइड या डाउन साइड। सो चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।